नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज 5 राज्यों में मतदान हो रहा है। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर मतदान है। केरल विधानसभा की सभी 140 और पुडुचेरी की सभी 30 सीटों पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा असम के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान भी आज ही हो रहा है, जिसमें 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का मतदान भी हो रहा है, जिसमें 31 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि डायमंड हार्बर के बूथ संख्या 54 और 54A पर सीआरपीएफ के जवानों ने मतदाताओं को वोट डालने से रोका है। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के मतदान के दौरान टीएमसी ने आरोप लगाया है कि उलुबेड़िया उत्तर के बूथ संख्या 44 पर इंडियन सेक्युलर फ्रंट के लोगों ने बमबाजी की है। टीएमसी ने कहा है कि मांगरहाट पश्चिम के बूथ संख्या 190 पर भी आईएसएफ के लोगों ने बमों से हमला किया। इसके अलावा टीएमसी ने कहा है कि आरामबाग के बूथ संख्या 32 और 174 पर बीजेपी के लोगों ने बिल्कुल बूथ पर आकर नारेबाजी की और मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की है। असम में बीजेपी नेता की कार से ईवीएम मिलने के बाद अब पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया में तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर से ईवीएम और वीवीपैट मशीन बरामद हुई है। जिसके बाद चुनाव आयोग ने सेक्टर अधिकारी और उसके साथ काम कर रहे सेक्टर पुलिस को भी निलंबित कर दिया है। एएनआई के अनुसार चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को स्टॉक से अलग कर दिया गया है और अब चुनाव प्रक्रिया में इनका इस्तेमाल नहीं होगा। पिछले 2 चरणों में भारी मतदान होने के बाद आज तीसरे चरण में भी पश्चिम बंगाल में वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। सुबह 9 बजे तक राज्य में करीब 14.62% वोटिंग हो चुकी है। तमिलनाडु में पहले और आखिरी चरण के मतदान के दौरान विपक्षी दल डीएमके के नेता एमके स्टैलिन ने कहा है कि लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था विरोधी वोट है, लोग सत्तारूढ़ दल के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने लोगों से बड़ी संख्या में शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की है। तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता की खास रही वीके शशिकला का कहना है कि उनका नाम उनकी जानकारी के बिना मतदाताओं की सूची से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा यह अन्याय है और इसको लेकर वो दुखी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं एनडीटीवी से बात करते हुए एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने कहा कि इसमें कोई साजिश नहीं है, यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी थी कि उनका नाम लिस्ट में जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को लेने के लिए यूपी की पुलिस पंजाब पहुंच चुकी है। अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है। रोपड़ से उसे भारी सुरक्षा के बीच यूपी के बांदा जेल ले जाया जाएगा। बता दें 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को 2 सप्ताह में यूपी भेजने का निर्देश दिया था। भारत में पिछले एक दिन में 96,517 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले रविवार को 1 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। आज कम संख्या में मामले आने के पीछे कम टेस्टिंग भी एक कारण है। वहीं पिछले एक दिन में 445 लोगों की जान कोरोना संक्रमण के कारण जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने अब निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 30% बेड रिजर्व करने के लिए कहा है। सरकार का यह आदेश 100 से अधिक बेड वाले अस्पतालों पर लागू होगा। इन अस्पतालों में सामान्य बेड के अलावा आईसीयू बेड भी कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने होंगे। ये फैसला तब लिया गया है जब दिल्ली में पिछले कुछ हफ्तों से संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं और 3000 से ज्यादा केस आने लगे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को ऐसे विधेयक पर दस्तखत किए जो उन्हें 2036 तक सत्ता में बने रहने की ताकत देता है। पुतिन का अभी लगातार दूसरा कार्यकाल चल रहा है और ये 2024 में खत्म होना है। इस विधेयक पर दस्तखत होने के बाद उन्हें राष्ट्रपति के पद पर 2 और कार्यकाल तक बने रहने की अनुमति मिल गई है। यदि ऐसा होता है तो वे जोसेफ स्टालिन को पीछे छोड़ देंगे, जो पीटर द ग्रेट के बाद सबसे लंबे वक्त तक रूस के राष्ट्रपति रहे थे। पुतिन अब तक 4 बार राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।